पिता परमेश्वर को धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना। महिमावंत जीवित प्रभु ईश्वर, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पूरे दिल से, पूरी शक्ति से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस समय अपनी उपस्थिति में आने का हमें मौका दिया। प्रभु, तू महान ईश्वर है, तू महान जीवित परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, सब चीज का शुरुआत प्रभु केवल तू है और सब चीज का अंत भी प्रभु तुझी से है। सब चीज का अस्तित्व प्रभु तुझी से आता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र पवित्र आत्मा से भर दे। तू हमें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर। प्रभु, हमें कृपा प्रदान करके हम तेरे योग्य बन जाएं। हमें कृपा प्रदान कर कि हम तेरे संतान कहलाने के योग्य बन जाएं। प्रभु, हम ये खुद नहीं कर सकते। तूने हमें बपतिस्मा दिया, तूने हमें अपने शरीर का हिस्सा बनाया, लेकिन हे प्रभु, हम लोग अपने कमजोरी में गिर जाते और एक कमजोरियों में गिरने के कारण हम तुझसे दूर पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तू हमें इस प्रकार से अपनी आत्मा के द्वारा स्पर्श प्रदान कर कि हम अपने कमजोरियों के ऊपर नियंत्रण पा सके। हम अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपने जीवन के हर प्रकार के उन क्षणों के ऊपर नियंत्रण पा सके जब जब हम तुझसे दूर हो जाते, जब जब हम तेरे हृदय को छेदित करते। हम पर दया कर, पूर्ण रूप से अपने पवित्र लहू से हमें धो दे। तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दी। प्रभु, तेरे पवित्र हृदय से बह निकले रक्त और जल से हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हृदय से प्रभु के पवित्र लहू का अभिषेक मांगते और आराधना करिए कि प्रभु हमें शुद्ध करे, अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके सभी पापों से शुद्ध करे, पवित्र करे। इस महान कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करें।
हे दया के सागर प्रभु, सही में हम पर दया कर। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, पूरे दिल से पूरी शक्ति से तेरी आराधना करते। विशेषकर हम तेरे महान चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू अपने हाथों को बढ़ा और तेरे हाथों के स्पर्श के द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्येक को शुद्ध कर दे, पूर्ण रूप से पवित्र कर दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से वो कोढ़ी प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अगर तू चाहे तो तू हमें चंगा कर सकता है। यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो हमें पवित्र कर सकता है, यदि तू चाहे तो हमें पूर्ण रूप से प्रभु नया बना सकता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, उस कोढ़ी ने प्रार्थना किया प्रभु अगर तू चाहे तो। क्या हम भी इसी हृदय के साथ प्रभु को बोलते हैं प्रभु यीशु? हमेशा हम क्या चाहते हैं? प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मैं वो चाहता हूं। लेकिन क्या हम बोलते हैं प्रभु अगर तू चाहे तो, अगर तू चाहे तो ही मुझे चंगा करना, तू चाहे तो ही मुझे शुद्ध करना, पवित्र करना। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं हम प्रभु पर अपना इच्छा नहीं थोपते, अर्थात प्रभु की इच्छा हम में पूरे होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु की इच्छा हम में पूरा हो इसके लिए हम प्रभु से बोलते हैं प्रभु अगर तू चाहे तो। हम लोग प्रार्थना में तो बोल देते हैं तेरी इच्छा स्वर्ग में होवे वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, बोलने के लिए तो बोल देते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तबाई की इच्छा स्वर्ग में भाई जे जगत में बनी पूरा हो। लेकिन कहां पूरा होगा? जब मैं और आप अपने आप को उसकी इच्छा में समर्पित नहीं करेंगे तो इच्छा कहां पूरा होगा? प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए हमें भी एक साधन बनना है। इस संसार में प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हमें एक साधन बनना है। कैसे? अपने आप को उसकी इच्छा में समर्पित करके। ये नहीं कि प्रभु मेरे अनुसार तू करे, लेकिन तेरी इच्छा अनुसार मैं जीऊं, तेरे वचन अनुसार मैं जीऊं, तभी मैं जी पाऊंगा। अगर मैं तेरे वचन अनुसार जीता हूं तो मैं जी पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं प्रभु तू मेरे इस प्रार्थना को पूरा कर दे तो क्या होगा, मैं खुश हो जाऊंगा। प्रभु तू मेरी ये इच्छा पूरी कर दे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। प्रभु तू मेरी इच्छा ये इच्छा पूरी कर दे तो मैं भला चंगा हो जाऊंगा। लेकिन कब तक खुश रहोगे? अपनी इच्छा के अनुसार जियोगे और अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु करने लगे तो कब तक खुश रहोगे? जब तक जीवित रहोगे तब तक ही खुश रहोगे, जब तक जीवित रहोगे। लेकिन अगर हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार करना, अगर हम इस प्रकार के हृदय के साथ आते हैं प्रभु मेरी इच्छा ये है, मेरी प्रार्थना ये है, मेरी कामना ये है, अगर वो तेरी इच्छा अनुसार हो तो उसे पूरा करना, अगर वो तेरी इच्छा अनुसार हो तो उसे पूरा करना, नहीं तो जो भी तेरी इच्छा हो मुझे उसे ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। आई एम रेडी टू डू योर विल। हम लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं मैं प्रभु की इच्छा पर करने के लिए तैयार हूं, मैं परमेश्वर की योजना में अपने आप की हां भरने के लिए तैयार हूं। हम बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, माता मरियम जैसे तूने प्रभु के योजना को हां किया वैसे हम भी हां कर पाए। लेकिन जब ये कृपा हमारे जीवन में आ जाती है तब हम लोग स्वीकार नहीं सकते हैं।
हम लोग सोचते हैं परमेश्वर का योजना मतलब सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया। नहीं, परमेश्वर का योजना अगर मुक्ति में पहुंचना है, पुण्यस्थान की महिमा तक पहुंचनी है, पुण्यस्थान का आनंद में पहुंचना है, तो क्रूस पर तो मरना पड़ेगा। क्रूस पर अपने आप को तो टांगना पड़ेगा। जब तक मैं और आप अपने आप को उस क्रूस पर, कलवारी पर नहीं ले जाते, अपने क्रूस ढोकर कलवारी पहुंचकर उससे क्रूस पर क्रूसित नहीं हो जाते, जब तक हम क्रूस पर मर नहीं जाते, पुण्यस्थान का आनंद हमारे जीवन में कैसे आएगा? हम लोग क्या चाहते हैं? डायरेक्ट वो आनंद चाहते हैं, डायरेक्ट आनंद चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। किसरे प्यारे भाई बहनों, ये एक प्रोसेस है जो प्रभु ने करके दिखाया। प्रभु ने कहा तुम अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे चलो, लेकिन केवल कहा नहीं, करके बताया, करके दिखाया। उन्होंने क्रूस को ढोया, हमारे पीछे चले, और वो हमें हमेशा साथ देते हैं। वो हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहता है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ एज। मत्ती का सुसमाचार 28:20। यही प्रभु है जो परम प्रसाद में आपके सामने है। यही कहता है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। सच्ची में हम प्रभु की उपस्थिति से कहां भाग सकते हैं? कभी कभी हम जोन्ना की तरह बन जाते हैं। कैसे? कि हम प्रभु की इच्छा से भाग जाएं, प्रभु की उपस्थिति से भाग जाएं, लेकिन हम भाग के कहां जा सकते हैं? हम कहीं भाग नहीं सकते। ओ, उस प्रभु की उपस्थिति में आओ, इस परम प्रसाद में यीशु को देखो। ये जीवित ईश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को तोड़ दिया। और क्या करे वो हमारे लिए? और क्या बच्चा है जो वो हमारे लिए करे? अगर कुछ बचा होता तो वो भी प्रभु करते, लेकिन कुछ नहीं बचा। उन्होंने सब कुछ मेरे और आपके लिए करके दिखाया है, और आज भी वो हमारे साथ है। क्रूस पर मर के मुक्ति देकर छोड़ नहीं दिया, निरंतर रोज प्रतिदिन मेरे और आपके साथ चलते। चाहे आपने उनका हाथ छोड़ दिया, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। हम उनसे कहीं भाग करके नहीं जा सकते। इस प्रभु की आराधना करें। स्तोत्र ग्रंथ 139 Psalm 139 कहती है, प्रभु तेरे उपस्थिति से मैं भाग के कहां जाऊं? तेरी उपस्थिति से मैं भाग के कहां जाऊं? सच्ची में जहां भी हम छुपे उनसे हम दूर नहीं हो सकते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तूने
अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। सच्ची में ये परम प्रसाद में यीशु को देखकर बोलना, प्रभु मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं। जब जब भी मैं तुझसे भागकर जाने की कोशिश कर रहा, मैं किसको धोखा दे रहा? तुझे नहीं, मैं खुद को धोखा देता। मैं खुद को धोखा देता। तुझसे कहाँ छुपूं? Where can I hide from your presence, Lord? पहाड़ों में चढ़ूं तो तू वहाँ है, गुफाओं में छिपूं तो तू वहाँ है। पहाड़ों में चढ़ूं तो तू वहाँ है, गुफाओं में छिपूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। फिर सारे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आज एक दृढ़ संकल्प ले। एक चीज हम लोग याद रखें कि जब हम सोचते हैं कि मैं प्रभु को धोखा दे रहा, हम लोग खुद को धोखा देते हैं। जब हम कहते हैं चल प्रभु तू मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, चल छोड़ ते क्या प्रार्थना करना, चल छोड़ क्या मिस्सा जाना, चल छोड़ क्या प्रार्थना करना, तब हम उससे नहीं खुद को धोखा देते। उसकी कोई घटी नहीं होती, हमारी घटी होती है। वो कुछ नहीं हारता, हम हार जाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो प्रभु को थोड़ा क्या करेंगे, धमकी दे देंगे। प्रभु को थोड़ा धमकी दे देंगे। हम लोग देते भी हैं, प्रभु को धमकी देते भी हैं। चलो प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, जा अगले संडे से मैं मिस्सा नहीं जाता। चल प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, जा मैं रोजनी माला नहीं करता। प्रभु तू मेरी प्रार्थना उत्तर नहीं देता, चल जा मैं प्रार्थना करना छोड़ देता। लेकिन प्रार्थना जरूरत किसको है? प्रभु को ना, हमको। हम लोग खुद का ही घटी कर रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। इसलिए हम खुद को धोखा देते हैं। इसलिए पवित्र वचन भी कहता है, जब तुम कहते हो कि तुमने पाप नहीं किया, तुम परमेश्वर को नहीं खुद को धोखा देते हो। पाप स्वीकार, कभी कभी मैं पाप स्वीकार के लिए किसी किसी के लोगों को बोलता हूँ, अरे पाप स्वीकार के लिए जाओ, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया। अरे बाप रे, लोग बोलने लगते हैं मैंने तो कुछ पाप नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये है कि वो लोग सीधा स्वर्ग के दरवाजे में खड़े हैं, धरती पर नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग धरती पर है, इंसान है, तो कमजोरी में तो पड़ेंगे ही, जाने अनजाने में कमजोरी पर पड़ेंगे, जाने अनजाने में पाप में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैंने तो पाप किया ही नहीं, क्या पाप स्वीकार करूं।
और जब हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो कहता है मैंने पाप नहीं किया उसमें सच्चाई नहीं है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक ही निष्पाप है, वो है ईश्वर का मेमना जो बिना किसी दाग का है। एक ही है ईश्वर का मेमना। और दूसरा जो निष्पाप, परमेश्वर ने कृपा प्रदान किया और जिनको परमेश्वर ने निष्पाप रखा, निष्कलंक रखा, वो एक ही है, वो हमारी माता मरियम। सारे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग खुद को धोखा ना दें। पूर्ण रूप से हम जैसे हैं प्रभु के सामने आए। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना, हम लोग मास्क पहन के मिलते हैं। देखा है? देखा है? मास्क पहन के मिलते हैं। कैसा वाला मास्क? ये धूल वाला, वायरस वाला मास्क नहीं। चेहरे में झूठा मास्क, झूठा मास्क। अंदर तो टूटे हुए रहते हैं, लेकिन चेहरे में क्या रहता है? चेहरे में हाँ, हृदय टूटा रहता है, हृदय दुखी रहता है, लेकिन जब दूसरों के सामने आते हैं हाँ, ये प्रॉब्लम है। जिंदगी में चल रहा कुछ और होता है, लेकिन मुखौटा कोई और जगाते हैं। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने भी हम वही मुखौटा पहन के आ सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने भी आकर के मैं वही मुखौटा दिखाऊं। ओ प्रभु, मेरे उस मुखौटे को देख करके मुझे आशीष देंगे। अरे बुड़बक, प्रभु हमारे मुखौटों को क्या, हमारे जीवन को इस प्रकार देखता है कि हम भी नहीं देख पाते। इस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को देखता है, हम भी नहीं देख पाते। जो अनजाने में पाप होता है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। कोई कोई चीज हमारे जीवन में ऐसे चल रही होती है जो हमें भी नहीं पता, और परमेश्वर देखता है। और जो वाला मास्क लोगों के सामने लगाते हैं, वही मास्क पहन के हम सोचते प्रभु के सामने जाएंगे। तो बुद्धू कौन है? बुद्धू हम ही हैं, जो प्रभु को नहीं खुद को धोखा देते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है, सीधा बोलता है, अपने मुखौटों को उतार के मेरे पास आओ। जब भी मेरे उपस्थिति में आते हो ना, मुखौटा उतार के आओ। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लूंगा, जैसे हो। कभी कभी हम लोग अपना कमजोरी दिखाने के लिए डरते हैं, अपना कमजोरी दिखाने के लिए डरते हैं। क्यों? हम लोग सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ। क्या तुम कमजोर हो? क्या तुम में पाप है? अगर है तो मैं तुम्हारे लिए आया हूं, प्रभु कहता है। अगर तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, अगर तुम बार बार गिर जाते हो, अगर तुम कहते हो तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। संत फॉस्टीना को यही कहते हैं प्रभु यीशु, पापी मेरे पास आने से घबराए नहीं, डरे नहीं, मैं उन्हीं के लिए तो आया हूं, मैं उन्हीं के लिए आया हूं। तो आइए ऐसे दयालु प्रभु के सामने हम जैसे हैं प्रभु के पास आए। दिल की जो भी बातें हैं वो सभी प्रभु के साथ हम शेयरिंग करें। प्रभु मैं ऐसा हूं जो है तेरे सामने, आई एम हियर एज आई एम, इंटैक्ट, मेरे कमजोरी के साथ। हाँ मैं गिरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गिरता हूं, मैं तेरे सामने आया हूं।
हाँ, मैं पाप में गिरा हूं, मैं तेरे सामने आया हूं। तूने मेरे पाप को देखा है, मैं तेरे सामने आता हूं। और क्यों मैं तेरे सामने आता हूं? क्योंकि तेरे ही पास इसका इलाज है। तेरे ही पास इसका इलाज है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हमारे जिंदगी में मैं और आप इतने भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में संसार के सबसे बड़े बीमारी का दवाई है। सबसे बड़ी बीमारी का दवाई है। प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। हम लोग गर्व करते हैं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, अरे तंदुरुस्त हूं। लेकिन प्रत्येक को आत्मा का बीमारी है, और वो आत्मा का बीमारी संसार का सबसे बड़ा बीमारी है। आत्मा का बीमारी क्या? पाप का बीमारी। आत्मा का बीमारी, पाप का बीमारी। We all are sick in our soul because we continue to sin. हमारा आत्मा कमजोर हो गया है, बॉडी कमजोर हो जाती है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम विटामिन लेते हैं, हम हर प्रकार की न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बहुत सारे चीज लेते हैं शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर पड़ गया मतलब बीमार पड़ जाएगा। लेकिन आत्मा जब कमजोर पड़ जाती है, उसके लिए क्या करते हो? आत्मा के लिए तो एक ही इलाज है, यीशु यीशु यीशु। और ये इलाज को मुझे और आपको फैलाना है। संसार के बीमारी का दवाई अगर आप बांटना शुरू कर दोगे बिना डिग्री के, वहां गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है। लेकिन जो आत्मा का बीमारी का दवाई है, उसको बांटने का लाइसेंस यीशु ने आपको दिया आपके बपतिस्मा के द्वारा। आत्मा की बीमारी का दवाई यीशु ने आपको बांटने के लिए भेजा, लाइसेंस दिया है। लाइसेंस कहाँ? लाइसेंस है मार्कुस का सुसमाचार 15 का 16वां पद। मार्कुस का सुसमाचार 16 का 15वां पद। प्रभु कहते हैं, जाओ और सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। ये लाइसेंस आपके हाथ में है। किसी किसी का तो लाइसेंस एक्सपायर भी हो गया, अभी तक यूज नहीं किए हैं। अरे यूज करो, सुसमाचार को फैलाओ, प्रभु के नाम को फैलाओ, क्योंकि केवल यीशु के नाम में मुक्ति है और किसी नाम में नहीं। केवल यीशु के नाम में सब याद रखना। वचन कहता है यीशु के नाम में हर घुटने टिक जाएंगे। किसी कैटेगरी का नाम नहीं कहा हर घुटने। मतलब यीशु का नाम सबसे महान है। अगर उससे महान नाम होता तो स्वर्ग से पिता परमेश्वर मुझे और आपको बताते, लेकिन यीशु से बढ़कर नाम और कोई नहीं। देखो, स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ बताया, क्योंकि वो मुझे और आपको प्यार करता है। हम लोग जब किसी को प्यार करते हैं, क्या होता है? इसे क्या दूं, जो है मेरे पास, जो मैक्सिमम दे सकता हूं मैं दूं। ये विचार हमारे हृदय में आता है, ये इमोशन हमारे हृदय में आता है। वैसे ही पिता परमेश्वर को हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने, उनके पास जो मैक्सिमम था, स्वयं त्रित्व एक परमेश्वर धरती पर आए और उन्होंने हमें मुक्ति दिया, अपना पुत्र अर्पित कर दिया, पवित्र नाम मुझे और आपको दिया है। इतना महान नाम मुझे और आपको दिया है। तो आइए इसी प्रभु की आराधना करते हुए, यही यीशु के नाम में चंगाई है, यही यीशु के नाम में छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम से जितने भी बीमारी हमारे शरीर में है, वो सभी बीमारी घुटने टेक ले। यीशु के नाम से जितने भी बीमारी हमारे शरीर में है, वो सभी बीमारी यीशु के नाम से घुटने टेक ले। जितने भी बीमारी हमारे शरीर में है, इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी हीलिंग बाय द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सभी बीमारियां नष्ट हो जाएं हमारे परिवार से। जनरेशनल सिकनेसेस बी गॉन इन द नेम ऑफ जीसस। सभी दुष्ट आत्मा की शक्ति, झगड़े, गुस्से, हर प्रकार की अशुद्धता हम और हमारे परिवार से बांध निकालते प्रभु यीशु के चरण फेंक देते, वहां यीशु के लफ्ज़ बांधे ताकि वापस ना आए। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रत्येक के ऊपर आए।
प्रत्येक के जीवन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण आए क्रिस्त यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। लेट देम बी फिल्ड लॉर्ड राइट नाउ थ्रू द पावर ऑफ द होली वर्ड। यीशु के वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में वो अभिषेक आए, ये अभिषेक आए, अभिषेक आए, वचन अभिषेकम। हालेलुया हालेलुया। रक्त अभिषेकम। हालेलुया। यीशुवे कलाला संद करले बेशेतने रोहाई स्तोत्रम कलाला सेंदरे यीशुवे मरबासी करले कलाला सेंदने रैया करला हे तरले शेखरला बेतनो कोदरे यीशुवे मरबासेंद करला बेशम करदावने यीशुवे। हालेलुया हालेलुया। परिशुद्ध आत्मावरे शंद करले स्तोत्रम अभिषेकम। हालेलुया करला यीशुवे कलाला सिंद करले। थैंक यू लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वह आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ तनित स्त्री में दंतरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे प्रार्थना कर। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा ही प्रभु सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर हमें बचा पुरोहित हमारा ईश्वर है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र वचन को आप लोग होमवर्क के रूप में पढ़ेंगे। फिर एक बार आप लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पढ़ना, जिसपे आपका लाइसेंस दिया गया है, जिस लाइसेंस के बारे में मैंने आप लोगों को कहा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16, मार्क चैप्टर 16। जितने लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है फिर से उसको एक्टिवेट करने के लिए पढ़ना मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16, मार्क चैप्टर 16।